तो इस वीडियो में हिटलर की जिंदगी के वाकयात का सिरा वहीं से जोड़ते हैं जहां उसे छोड़ा था। 23 मार्च 1933 तकरीब पसंदों की तरफ से जर्मन पार्लियामेंट की इमारत राइक्सटाग की आतिशबाजी के बाद जर्मन पार्लियामेंट ने कौम की तबाही और राज के कानून की तौसीह कर दी, जिसे हुर्फ़े आम में एनबलिंग एक्ट कहा जाता है। ये कानून चांसलर की हैसियत से हिटलर को इख्तियार देता है कि वो किसी भी कानून को पार्लियामेंट की मंजूरी हासिल किए बगैर शुरू करके नाफिज कर सकता है। इस एक्ट के जरिए जर्मनी में हकीकी तौर पर हिटलर की आमरीत कायम हो जाती है। 30 जून 1934 हिटलर के हुक्म पर नाजी लीडर SA की क़यादत का खात्मा कर देते हैं और दीगर सियासी मुखालिफिन को कत्ल कर देते हैं। इस इक़दाम के जरिए नाजी हुकूमत और जर्मन फौज के दरमियान एक मुआहदा तय होता है, जिसके जरिए नाजी ताकत मुस्तहकम हो जाती है और हिटलर को जर्मनी का फीवर यानी रहनुमा करार दिया जाता है। यूं हिटलर को मुकम्मल इख्तियार और ताकत हासिल हो जाती है। मौसम गर्मा 1936 हिटलर बर्लिन ओलंपिक्स 1936 का इफ्तिताह करता है। यूं जर्मनी को दोनों यानी मौसम सरमा और मौसम गर्मा के ओलंपिक खेलों की मेजबानी का नादिर मौका मुयस्सर आता है। नाजी जर्मनी 1936 की ओलंपिक खेलों को प्रोपेगेंडे के मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। हिटलर 29 सितंबर 1938 को जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बरतानिया, फ्रांस और इटली के रहनुमाओं से मुलाकात करता है, जिसमें ये ममालिक जर्मनी की तरफ से अमन की जमानत पर सोडिटन लैंड पर जर्मन कब्जे पर रजामंदी जाहिर कर देते हैं। इसके 6 माह बाद हिटलर चेकोस्लोवाकिया रियासत पर चढ़ाई कर देता है। 12 मार्च 1938 जर्मन फौजें ऑस्ट्रिया की तरफ मार्च करती हैं। जर्मन फौजें दोपहर के वक्त ऑस्ट्रिया जर्मन सरहद पर वाक़े हिटलर के आबाई शहर ब्रोनोआन दी इन पार कर लेती हैं। दूसरे रोज ऑस्ट्रिया के जर्मन सल्तनत में अदगाम का ऐलान कर दिया जाता है। 15 मार्च को हिटलर ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में दाखिल होता है, जहां लाखों अफराद उसका इस्तकबाल करते हैं। अगस्त 1939 जर्मन और सोवियत वज़ीर ख़ारजा रॉबिनट्रॉप और मोलोटोव जर्मन सोवियत मुआहदे पर दस्तखत करते हैं। इस मुआहदे की बुनियादी शिक 10 बरस तक अदम जारियत का समझौता था, जिसके मुताबिक इस पर दस्तखत करने वाला हर मुल्क इस मुद्दत के दौरान किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करेगा। 1 सितंबर 1939 नाजी जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है और यूं दूसरी आलमी जंग का आगाज करता है। मौसम खज़ां 1939 या अवाइल जनवरी 1940 एडोल्फ हिटलर रहमदिलाना मौत के प्रोग्राम पर खुफिया तौर पर दस्तखत करता है। इस प्रोग्राम के मुताबिक जर्मनी और इसके ज़ेर तसल्लुत मुल्कों में रहने वाले ज़हनी और जिस्मानी माजूरी के मरीजों को मौत दे दी जाती थी। 22 जून 1941 जर्मन फौज ऑपरेशन बारबेरोसा के तहत सोवियत यूनियन पर हमला करती है। यूरोप में अपनी फतवात के बरक्स हिटलर और दीगर नाजी लीडर सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग को नस्ली और नजरियाती सतह पर देखते थे। दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के नतीजे में नाजी जर्मनी और उसका हलीफ मुल्क इटली अमेरिका के खिलाफ ऐलान जंग कर देते हैं। बावजूद इसके कि अमेरिका ने जंग का ऐलान सिर्फ सल्तनत जापान के खिलाफ किया था। इसके 1 साल के अंदर अमेरिका की जमीनी फौज के दस्ते शुमाली अफ्रीका में जर्मन फौजों के खिलाफ लड़े। अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे हिटलर की सनसनीखेज जिंदगी के कुछ और सनसनीखेज वाकयात के साथ। मगर हमेशा की तरह एक ही बात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो देर मत कीजिए।